तो चलिए हम एनालिसिस करते हैं आज मार्केट कहाँ कहाँ मूवमेंट कर सकता है। वैसे भी कल मार्केट ने इतना बड़ा रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाया और बहुत तेज़ी से सेलिंग हो गया। मोस्ट ऑफ द पीपल सोचे थे कि इसराइल और गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट जो ग्राउंड इन्वेजन होगा उसके लिए, लेकिन एक्चुअली मार्केट जो गिरा था उसका मेन कारण यूएस में फिर से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और हाइक अभी फ़िलहाल के लिए किए नहीं है, बट हाउसिंग लोन वगैरह 8% हो गया है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रेशर होगा और अगर वहाँ पे प्रेशर हो गया तो हमारा यहाँ पे भी निकल जाएगा। तो उस हिसाब से अभी आज अगर हमें ट्रेड करना है तो क्या करना है, तो सिंपल सी बात है, प्राइस एक्शन फॉलो करेंगे। गिफ्ट निफ्टी के पे दिख रहा है कि हम गैप डाउन ओपन हो जाएंगे और अगर गैप डाउन ज़्यादा ओपन हो गए तो छोटा सा ऐसे पैटर्न बन जाएगा। यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ तो कोई सपोर्ट कोई रेजिस्टेंस के लिए थोड़ा ऊपर सपोर्ट ले नहीं ऊपर रेजिस्टेंस के पास आएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर एक ऊपर जाने का कोशिश करेगा और फिर अगर जब नीचे आया तो ये जो एम पैटर्न बनेगा उसके नीचे हमें ट्रेड लेना है। ये निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दोनों है, लेकिन पूरा का पूरा कॉल ऑप्शन मतलब कॉल ऑप्शन में अगर देखना है तो वो हमें इस लेवल के ऊपर ही कंसोलिडेट होने के बाद, ये जो लेवल दिख रहा है 19,720 और यहीं पे एक लास्ट सपोर्ट भी लिया था और पहले ही एक रेजिस्टेंस भी, यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी है, इसी को एक्सटेंशन कर लेते हैं हम। तो इस लेवल के ऊपर ही हमें हुआ तो कॉल का 1 या 2 लॉट लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, 19,720 के ऊपर। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होने लग गया तो पहला हमें बस टारगेट्स और सपोर्ट का देखना है, ये सब को एक्सटेंशन कर लेंगे हम उस हिसाब से। और अगर सोचो हाँ, अगर मार्केट गैप डाउन यहाँ पे ओपन हो गया तो कुछ नहीं, 1-2 कैंडल यहाँ पे होने के बाद हमें सीधा टारगेट 19,580 तक भी मिल सकता है सीधा। और अगर मार्केट फ्लैट यहाँ पे ओपन हो गया तो और भी सही है, एज सुन एज यहाँ का लेवल्स और यहाँ का लेवल्स तोड़ देगा, यहाँ पे मैं पहला 1 से 2 लॉट लूँगा, यहाँ पे फिर और 1 से 2 लॉट लूँगा, टारगेट ये रहेगा 19,580। और अगर मार्केट एग्जैक्टली हम जब टारगेट बोलते हैं वहीं पे टारगेट के पास ही मार्केट कैप डाउन वगैरह ओपन हो जाता है और अगर 19,580 के पास हो गया तो सेम स्ट्रैंड एक 15 से 20 मिनट का देखेंगे। अगर मार्केट ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है या इस लेवल इतना रिट्रेंचमेंट अगर मार्केट ने किया नहीं उस 15 से 20 मिनट में, तो हम फिर से वापस द मोमेंट इट ब्रेक्स 19,575 हम फिर से पुट के ऑप्शन में बैठ जाएंगे। वी कैन इवन एक्सपेक्ट द मार्केट टू फॉल टिल 19,500। तो ये हुआ निफ्टी का एनालिसिस। और अगर कॉल में बैठना है तो कॉल में मार्केट को फ्लैट खुलना होगा और फ्लैट खुल के यहाँ पे एक छोटा सा डब्लू पैटर्न बनाना होगा, यहाँ पे डब्लू पैटर्न बनाना होगा विथ लोअर हाइज और फिर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करना होगा और फिर जब ये टूटेगा तब हम कॉल के अंदर ले सकते हैं। लेकिन कॉल का फ़िलहाल सिनेरियो बहुत कम है, लेकिन जब ऑब्वियस ट्रेड होते हैं मार्केट ऑब्वियस ट्रेडर्स को निकाल देता है। हम भी कल सोच रहे थे ऑब्वियस ट्रेड था कि ऊपर चले जाएगा, लेकिन मार्केट ने ऊपर जाने का मौका ही नहीं दिया लोगों को, डायरेक्टली नीचे सेल ऑफ हो गया। तो एनीथिंग कैन हैपन, बट जो है इसके 19,630 जो एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट के बाद डायरेक्टली 19,578 का सपोर्ट आ जाएगा और फिर 19,500 तक का भी हमें गिरावट दिख सकता है आज। क्योंकि अगर डेली टाइम फ्रेम में जब भी हम एनालिसिस करेंगे तो जब इतने बड़े बड़े कैंडल्स होते हैं, इतना बड़ा कैंडल, और अगर इतने बड़े कैंडल में अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो फिर से मोमेंट एटलीस्ट इसके 70% तक तो मोमेंट नीचे आ ही जाता है। यहाँ पे देखना, इस कैंडल में देखना, बड़ा कैंडल हुआ है, नीचे
बट उतना ही 70% का मूवमेंट हो गया। यहाँ पे कैंडल हुआ था, लेकिन आगे का कैंडल गैप अप ओपन होके इनसाइड कैंडल बन गया। यहाँ पे देखो, और फिर से नीचे गैप डाउन और फिर सेल ऑफ। तो हर टाइम वही होता है। यहाँ पे देखो गैप डाउन, और यहाँ पे अराउंड 30 to 40% का सेल ऑफ हुआ था, लेकिन सेल ऑफ ही हुआ था। तो अगर गैप डाउन हो गया तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा सेल ऑफ आ जाएगा। ये हुआ निफ्टी का एनालिसिस।